यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में कुछ तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, इस नए दिन के लिए और बीते हुए रात के लिए। आज के हम प्रभु के वचन में हम सुनेंगे किस प्रकार सबका उद्धार करने वाला व्यक्ति यीशु को शैतान किस प्रकार प्रलोभन में फंसा रहा है। जो सबका कल्याण करना चाहता है उसको नीचा गिराना चाहता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब जब एक व्यक्ति पवित्र होना चाहता है, ईश्वर के करीब में आना चाहता है, ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहता है, तो शैतान क्या करता है? शैतान उसके लिए फंदा बनाता है ताकि वह ईश्वर के करीब में ना आए। तो आइए, हो सकता है प्रभु के विरुद्ध में हमने भी गया होगा, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया होगा, प्रभु से दूर चले हुए गए होंगे, दुनियाई चीज़ों में, शैतानी कार्यों में हमने हाँ कहा होगा। ऐसे क्षणों के लिए हम क्षमा मांगे, जिससे कि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान से लाभ प्राप्त कर सके। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और विश्वास के आंखों को खोलकर अपने आप को इस पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बनाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। आइए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जो दूसरों को नीचा गिराना चाहते हैं, जो दूसरों की उन्नति नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम यह पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाए, जिससे कि उनका मन, हृदय बदल जाए। हे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता में समुचित सहायता का प्रबंध किया है। हम अपने उद्धार का साधन सहज स्वीकार करें और उसका फल अपने आचरण में प्रकट करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करिए, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। विधर्म में कुतर्क करते हुए आपस में ये कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाए, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह विधर्मियों की अंधगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम ये देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम ये पता लगाए कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाए और उसका धैर्य परख सके। हम उसे गिनावनी मृत्यु का दंड दिलाए, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा प्रभु तेरा ही वरदान है। बुलावा तेरा प्रभु कितना महान है। जीवन ये मेरा प्रभु तेरा ही वरदान प्रभु तेरे प्रभु उपहार ये मेरा है।
अभिषेक किया, मुझको वाणी दिया। जय हो प्रभु तेरा जयकार, करता हूँ तेरा जयकार। जय हो प्रभु तेरा जयकार, करता हूँ तेरा जयकार। बुलावा तेरा प्रभु कितना महान है, जीवन ये मेरा प्रभु तेरा ही वरदान है। बुलावा तेरा प्रभु। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी महिमा हो। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो वह भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहने लगे, क्या यह वह नहीं है जिससे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो यह प्रकट रूप से बोल रहा है, और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है। परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसको यह पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वह सच है। तुम लोग उससे नहीं जानते, मैं उससे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हमारे पापों को मिटा दे। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो जानवर किसान की खेत को नुकसान करती है तो उसके लिए फंदा लगाते हैं, ताकि वह फसल को नुकसान नहीं करे। यानी कि जानवर के लिए, जानवर जब व्यक्ति की फसल को नष्ट करती है तो उसके लिए फंदा लगाते हैं। आपने देखा होगा चूहा के लिए भी जब अपने भंडार में से अनाज को खाती है तो उसके लिए भी फंदा लगाते हैं। ऐसे जानवरों के लिए लगाया करते थे।
और आजकल भी लगाते हैं। और ये बात आजकल मनुष्यों के जीवन में भी, मनुष्यों के जीवन में यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदले की भावना में उसके लिए फंदा लगाते हैं। मुझे याद है एक छोटी सी बच्ची एक गांव में रहती थी। उसकी मम्मी विद्यालय में पढ़ाया करती थी और वह अकेली बेटी थी, विधवा की बेटी थी। और लोग ने देखा कि उसकी मम्मी विद्यालय जा रही है पढ़ाने के लिए और ये बच्ची अकेली है, तो एक व्यक्ति आता है, उसका अपहरण करता है। वो ताक में देख रहा था कब उसकी मम्मी वह मम्मी वहां से जाएगी। लेकिन क्या होता है, अपहरण के तुरंत बाद वह पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, गांव वालों को सूचना दिया जाता है। जब उस व्यक्ति को घेर लेते हैं तब वह अपहरण किया गया बच्ची को छोड़ करके भाग जाता है और वह वापस, छोटी बच्ची घर वापस आती। मेरे प्रिय विश्वासियों, भाई और बहनों, कुछ इसी प्रकार की बातें आज के पहले पाठ में हम सुन रहे हैं। यह जो पहला पाठ जो प्रज्ञा के ग्रंथ में है, यहां पर वचन हमें कह रहा है हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएंगे। क्यों फंदा लगाएंगे? धर्मात्मा जो सबका कल्याण करता है, सबका उद्धार करता है, सबका भलाई करता है, उसके लिए फंदा क्यों बनाएंगे? क्योंकि वह हमें परेशान करता है, हमारे आचरण का विरोध करता है, हमें फटकारता है, हमारे कार्यों के लिए वह फटकारता है, बुरे कार्यों के लिए फटकारता है, वह हमारी शिक्षा का विरोध करता है। ये आखिर कौन है? ये यीशु ही है। यीशु के लिए पवित्र वचन हमें बताता है कि गैर यहूदियों ने उसके लिए फंदा लगाया, उसे फंसाने की कोशिश करते थे, उसकी शिक्षा को स्वीकार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि यीशु की शिक्षा और ये गैर यहूदियों की शिक्षा भिन्नता थी। वे कहते थे कि तुम लोगों की शिक्षा, उनकी जो प्रार्थना की शिक्षा थी, जैसे कि वे प्रार्थना करते थे लेकिन वे प्रार्थना को अपने जीवन में जीते नहीं थे। लोगों को बड़ी बड़ी चीज कहते थे लेकिन वह स्वयं करते नहीं थे। और इस प्रकार वचन हमें बताता है कि यीशु को लोग देखना नहीं चाहते थे। जो गैर यहूदी लोग थे वे देखना नहीं चाहते थे, अपने ही लोग उसे देखना नहीं चाहते थे, इसलिए लोग चिल्लाते इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज भी हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हमें फंदा लगा कर रखते हैं। एक उदाहरण लीजिए, जब हम लोग इस 40 काल में हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, या चाहे पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होना चाहते हैं, चाहे क्रूस रास्ता में आना चाहते हैं, चाहे पाप स्वीकार संस्कार में जाना चाहते हैं, तो कई प्रकार का फंदे के रूप में आता है। मोबाइल हमारे लिए एक फंदा हो जाता है, हो सकता है दोस्त हमारे लिए फंदा हो जाता है, हो सकता है संसारिक चीजें हमारे लिए फंदा हो जाता है, हो सकता है बहुत सारी चीजें हमारे लिए रुकावट लाती है कि हम प्रभु के पास ना आए। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम उस प्रभु से प्रार्थना करें कि जो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, जिनको फंसाने के लिए लोगों ने फंदा लगाया, लेकिन उस फंदे को प्रभु यीशु ने तोड़ दिया। विनम्रता से क्रूस पर मर करके उन्होंने तोड़ दिया और वह मृतकों में से जी उठा। वही प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें कि जो भी शैतान हमारे जीवन में अड़चन डालते हैं, सारा अड़चन दूर हो जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्या
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु के लाभ तथा स्तुति के लिए तथा पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर यह बलि अपने शक्तिशाली प्रभाव से हमें विशुद्ध करे, ताकि हम अधिकाधिक पवित्रता के साथ जीवन के स्रोत प्रभु यीशु के निकट पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। ये उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोस्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोस्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य और तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित हो, स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं
जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी। यीशुआ यीशुआ तू आ जाए, 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 यीशुआ तू आ जाए। हम प्रार्थना करें। ए प्रभु, जैसे अतीत की बातें छोड़कर हम नई बातें अपनाते हैं, वैसे ही हम पुराना स्वभाव त्याग कर पवित्र आचरण द्वारा अपना नवनिर्माण करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जो पाया प्रभु सुख आनंद अमर, दिए दिल में खुशी तेरे प्यार की, हम जाते हैं अपने घर। यहाँ की जो पाया प्रभु सुख आनंद अमर, दिए दिल में खुशी तेरे प्यार की, हम जाते हैं अपने घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पे सुखी, चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पे सुखी। अकेली थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की एक लहर, यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अब जाते हैं अपने घर, अब जाते